अब आपके सामने बहुत अच्छे होंगे आप, और हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल में जुड़े हुए हों। अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का घंटा दबाते। हमारे यहाँ पर मैथ की क्लास ऑनलाइन चलती हुई रहती है। तो अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुआ है तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर मैसेज कर लें और ये बोल दें ग्रुप में ज्वाइन कर दो सर, तो मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। 8955240094, ये मेरे मोबाइल नंबर है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समतुल्य संक्रामक व सममित संबंध के बारे में। आज हम संबंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये तुल्यता, ये अगर ये समतुल्य संक्रामक और सममित तीनों संबंध होते हैं, ये तो ये तुल्यता संबंध कहलाता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का घंटा दबा दें। तो इसके साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं स्वतुल्य संबंध। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी बताएंगे आपको कि स्वतुल्य संबंध कब होता है। जब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए में, जब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए और ए का ए मतलब आर। तो मतलब इसका मतलब समझे कि जो भी आपको अवयव आएगा, मतलब जो जैसे एक और एक, जैसे आर अपन ने मान लिया 2 2 2 4 3 3 4 4 3 2, तो ये आर है। तो इसमें हमें जांच करनी है। तो ये है नहीं है तो वो जांच करनी है। तो 2 2 आ रहा है, 2 2 3 3 4 4, इसका मतलब ये आर में है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध है। आपको समझ में आया नहीं आया बच्चों, कमेंट में जरूर बताते रहना। समझ में आ गया ना? आपको जैसे कि ये जांच करना है कि ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। सेम का मतलब समान होना चाहिए। समान होंगे तो ये स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है गाइस, स्वतुल्य संबंध मतलब ये यूट्यूब पर लाइव होगा फिर। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, साथ में बेल आइकन घंटा रहना। जैसे हमारे 1 के सब्सक्राइब हुए और हम यूट्यूब पर लाइव बताने लग जाएंगे। अभी ऑफलाइन ही क्लासेस चलेगी। आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए, कक्षा 11th व 12th की क्लास हमारे यहाँ पर बताई जाती है। मैथ की ओनली फॉर गणित, इसके बारे में आपको हर डिटेल हर वाइज आपको मिलता रहता है। तो आपको मेरे हिसाब से स्वतुल्य संबंध समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपको अलग से मैं बता दूंगा। आप मेरे मोबाइल नंबर मैंने आपको बता ही दिए है। इसी के साथ अब चलते हैं सममित संबंध। एक बार इसके बाद अपन उदाहरण करेंगे, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइज। टेंशन नहीं लेने का है, लोड नहीं लेने का शरीर पर। तो इसके साथ सममित संबंध, जैसे मान लो अपन ने दो अवयव माने A1 और A2, ये अनुपस्थित है ए में, समुच्चय ए में उपस्थित है, समुच्चय ए मान लेते हैं। तो और परिभाषित आर ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे ये इसमें है, तो अगर A1 और A2 आर में है, A1 ये तो क्या है समुच्चय, आर क्या है संबंध। अगर A1 और A2 संबंध आर में उपस्थित है तो A2 और A1 भी आर में उपस्थित होना चाहिए। मतलब इसका विपरीत होना चाहिए। A1 आगे है तो A2 पीछे भी होना चाहिए, और A2 आगे तो A2 पीछे है तो आगे भी होना चाहिए। उदाहरण के तौर में आप इसको देख सकते हैं, इसमें 2 2 है
पर आपको ये नहीं देखना कि दो है आगे तो आगे है तो ये पीछे भी है और पीछे है तो आगे, ऐसा नहीं होगा गाइज। जैसे 2 4 है, दो, तो अब आपको इसमें 4 और 2 भी सोच ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसमें 2 4 नहीं है, तो ये सम्मित संबंध नहीं होगा गाइज, सम्मित संबंध नहीं होगा। तो इसको क्या करना है आपको, जैसे मैं अलग से बना लेता हूँ, 4 2 3 2 4 2 2 4, तो इसमें आप देख सकते हैं और ये 4 2 है, इसको A1 और A2 मान लेते हैं, A1 और A2, A1 क्या है 4 और A2 क्या है 2, तो यहाँ पर A2 भी क्या है, A2 क्या है 2, A2 तो यहाँ पर 4 है, तो 4 और 2 का मेल खा रहा है, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, केवल उल्टा 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए, तो 2 4 इसमें उपस्थित है, तो ये सम्मित संबंध होगा। आगो आपको आ गया होगा समझ में। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन घंटा दबा दें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है यूट्यूबर कमलेश। आपको लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर उपलब्ध हो जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन घंटा दबा दें। आप राजस्थान एग्जाम्स पेपर्स ग्रुप में ज्वाइन हो भाई। और अब चलते हैं अपन सम्मित संबंध की तरफ, आपको उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइज। तो संक्रामक संबंध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन घंटा दबा दें। संक्रामक संबंध में क्या है, अगर 3 अवयव है A2 A1 और A3, ये समुच्चय में उपलब्ध है, तो इसमें अवयव A1 और A2 बिलोंग्स टू R और A2 और A3 बिलोंग्स टू R, तो इसमें ये पहला अवयव और इसका लास्ट का अवयव A1 और A3 बिलोंग्स टू R में होना चाहिए, तो ये संक्रामक संबंध होगा। आपको उदाहरण से समझा दे, जैसे 4 2 इसमें है, 3 2 इसमें है, तो 2 और इसमें 4 और 2 होना चाहिए, तो ये 4 और ये 2 ये होंगे, तो ये क्या होगा संक्रामक संबंध। तो ये तीनों संबंध होते हैं। तो तुल्यता संबंध आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन घंटा दबा दें। हम आपको उदाहरण की तरफ ले चल रहे हैं। तो उदाहरण में ये दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको वापस बता देता हूँ, 8955240094। इसी के साथ ये देख सकते हैं उदाहरण आ गया है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है आपको, क्या बताना है इसमें कि R में R बराबर A और B, A बड़ा है A छोटा है B से और बराबर है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो आपको पता है कि इस वर्ल्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सीधी करना रहेगा फिक्स से, या तो वो तुल्यता संबंध का ध्यान रखना, तीनों संबंध बताना है। तो आपको ये पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है ये बताना है। तो चलो गाइस स्वतुल्य बताते हैं। स्वतुल्य के मैंने लिए क्या बताया था, वापस इसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं तुल्यता संबंध को मैंने क्या बताया था कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसमें A और B बराबर है, ये मार्क लग रहा है, तो बराबर है। A और A को बराबर लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ना। अगर A B के बराबर है, A बराबर B दे रखा है, तो B बराबर A हो सकता है ना, हो सकता। तो इसमें यह स्वतुल्य संबंध होगा। अब आपको लिखना कैसे वो भी बताऊंगा। R स्वतुल्य है, आपको ऐसा लिखना है, R स्वतुल्य है क्योंकि A बराबर बड़ा सत्य है। क्योंकि ऐसे लिखना, आपको फुल में से कुछ नंबर मिलेंगे। A बराबर A,
ये आपको ध्यान रखना है, इसको अर्थार्थ के रूप में भी प्रयुक्त में लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। फिर आप बताना संक्रामक, तो आपको पता होगा सम्मित नहीं है इसमें, तो कैसे नहीं है वो भी ज्ञात करेंगे। संक्रामक संबंध बताना, मैंने क्या बताया, ए और बी। तो चलो इसमें से आपको अच्छे से समझा देते हैं। इसमें पहले ये लिखना है आपको, आर बराबर ए और बी, ये तो परिभाषित। अब संक्रामक के लिए क्या है, माना आर बराबर क्या हो सकता है कि ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, और इसके साथ कि अगर इसमें अगर ए बी के बराबर है तो बी सी के बराबर भी होगा, क्योंकि बराबर संबंध बता रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि अगर इस प्रकार है ए बराबर है बी के, तो बी बराबर होगा सी के। तो आसान सी बात है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये और ये इसके बराबर हो सकता है। तो प्रत्येक बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यह संक्रामक संबंध भी है। इसी के साथ फिर चलते हैं, सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध में मैंने क्या बताया, उल्टा करना है। जैसे A1 और A2 बिलोंग्स टू आर, तो A2 और A1 बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए था। तो इसके साथ देख लेते हैं, इसमें अगर इसको A ये है तो क्या करना है कि ये B मान लो ये तो बराबर है, पर A छोटा है, बी छोटा तो नहीं हो सकता, उल्टा तो नहीं हो सकता ना। तो ये इसमें लिखना क्या है मैं बता देता हूँ। आर सम्मित संबंध नहीं है यदि ए बी से कम है तो बी ए से कम नहीं है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन घंटा दबा दे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैंने मोबाइल नंबर बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन घंटा दबा दे। थैंक यू गाइज।